हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पहचान। ठीक है, आइए जरा देखते हैं पहचान इसकी क्या है। पहचान इसकी है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए तथा समय भी दिया गया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें बाबू ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, वो है समय। इसमें इस सेंटेंस में टाइम आएगा, यानी समय दिया गया होगा, इसमें टाइम का पता चलेगा। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 बजे, या और 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, है ना, 2.5 घंटा, 5 घंटा, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, ये जो कुछ भी होता है इस तरह, ये इसमें क्या होगा, इस तरह के जो टाइम होंगे वो इस सेंटेंस में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे तुम सोमवार से पढ़ रहे हो, मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, वह रविवार से दिल्ली जा रही है। बात सुन रही है? तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। समय दिया होगा, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं जरा। अब आप हेडिंग डालिए इसकी सहायक क्रिया, यानी सर पहचान तो हो गई, अब जरा इसकी सहायक क्रिया क्या होगी जरा इसको देख लेते हैं। हेडिंग डालिए सहायक क्रिया। और आप बाबू जानते हैं सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं बाबू? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये हेडिंग डाल लीजिए। आप जरा इसमें लिख लीजिए। देखिए सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है, इसको देख लेते हैं बाबू। सहायक क्रिया, इसकी 2 सहायक क्रिया होती हैं। इसकी 2 सहायक क्रिया होती हैं। पहली क्या होती है, हैज बीन। पहली क्या होती है, हैज बीन। दूसरी होती है बाबू हैव बीन। ठीक, चलिए अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन लगता है बाबू, फिर से मैं बता दूं, हैज बीन लगता है एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन लगता है बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर के बाद चलिए अब आगे बढ़ देते हैं, आगे लिखते हैं। आप आगे हेडिंग डाल लीजिए रूल्स, यानी इसके इस टेंस को बनाने के नियम क्या है। ठीक, बनाने के नियम क्या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के नियम क्या है। ठीक है, इसमें नियम में बाबू नंबर 1 लिखेंगे आप। नियम में नंबर 1 लिखेंगे आप। नियम में नंबर 1 लिखिए, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बाबू, हैज बीन। क्या लगेगा, हैज बीन। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे आप बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन का मतलब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट,
बहुवचन कर्ता का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, बहुवचन कर्ता होगा तो बाबू उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। क्या लगेगा, हैव बीन। क्लियर हो गई बात। चलिए रूल नंबर 3 लिख लेते हैं। रूल नंबर 3, तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या है कि वर्ब में ना जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाना क्या है, ING। जैसे अगर गो है तो ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग। टीच है तो टीच में अगर ING लग जाए तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। इसी प्रकार से अब लगाएंगे आप। ठीक, आइए नंबर 4 देखते हैं बेटा। नंबर 4, इसमें रूल्स क्या है। नंबर 4 में आप लगाएंगे, इसमें एक चीज बढ़ जाती है। मैंने आपको बोला था समय। समय क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक निश्चित समय होता है जिसको इंग्लिश में डेफिनेट टाइम कहते हैं। दूसरा अनिश्चित समय होता है जिसको इंग्लिश में इनडेफिनेट टाइम कहते हैं। ठीक है, तो कितने समय होंगे इसमें, इस टेंस में कितने कितने समय आएंगे, दो समय आएंगे। एक निश्चित समय होगा, एक अनिश्चित समय। अगर वो निश्चित समय है तो क्या लगेगा, सिंस। अनिश्चित समय है तब क्या लगेगा, फॉर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। ठीक, तो मैं उसको भी बताऊंगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को आगे देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा निश्चित समय क्या कौन कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर निश्चित समय जो होंगे उसके साथ लगेगा सिंस, अनिश्चित समय होगा तो उसके साथ लगेगा फॉर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिखेंगे निश्चित समय। निश्चित समय क्या होगा मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, अनिश्चित समय क्या होगा वो भी लिखवाऊंगा। निश्चित समय के साथ, निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट टाइम। क्या कहते हैं बच्चों, डेफिनिट टाइम। निश्चित समय होगा तो उसके साथ लगेगा सेंस। क्या लगेगा बाबू, सेंस। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5, अनिश्चित समय होगा तो क्या लगेगा, अनिश्चित समय, है ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडेफिनेट टाइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम। अब जब इनडेफिनेट टाइम होगा यानी अनिश्चित समय होगा तो बाबू उसके साथ लगता है फॉर। क्या लगता है बच्चा, फॉर। ठीक, अब निश्चित समय, निश्चित समय। ठीक, निश्चित समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिनेट टाइम। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब देख लीजिए जरा निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। देखिए निश्चित समय में क्या हो जाएगा, निश्चित समय होगा सप्ताह के नाम। ठीक है, सप्ताह के दिनों के नाम, के दिनों के नाम। सप्ताह के दिनों के नाम तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। इस समय के साथ क्या लगेगा बेटा, सिंस। निश्चित समय के लिए बाबू लग जाएगा सिंस। ठीक, अब निश्चित समय में क्या क्या है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। सप्ताह के दिनों के नाम, ठीक, जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीक्स के नेम, यानी वीक्स डे, वीक्स डेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्षों के नाम, वर्षों मतलब, वर्षों के नाम मतलब ईयर्स नेम। ठीक है, ईयर्स, ईयर्स नेम, ईयर्स नेम समझ रहे हैं। जैसे 2004, 2005, 1996, 1950, 1947, ये जो है ये वर्षों के नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्षों के नाम हो गया, फिर बेटा महीनों के नाम, है ना। ये जो जो सब ये जो नाम मैं लिखवा रहा हूं ये सब निश्चित समय में आएगा। महीनों के नाम, महीनों के नाम को इंग्लिश में कहते हैं मंथ्स नेम, मंथ्स नेम। ठीक, फिर उसके बाद अब एक और लिख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बजे। 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे। ये क्या है, अगर बजे आएगा तो वो क्या लगेगा, सेंस लगेगा। और बजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओ क्लॉक। क्या कहते हैं बाबू, ओ क्लॉक। ठीक है, अगर बजे शब्द आएगा तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, बजे शब्द की ओ क्लॉक होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 बजे आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ओ क्लॉक। 5 बजे आएगा तब 5 ओ क्लॉक। 2 बजे आएगा तब 2 ओ क्लॉक। 12 बजे आएगा तो 12 ओ क्लॉक। लोग बात, ओ क्लॉक को हिंदी में कहते हैं बजे। अगर बजे आएगा तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ओ क्लॉक। की लोग बात समझ में आ रही बात। चलिए, तो सप्ताह के दिनों के नाम, जैसे संडे आ गया तो क्या लगेगा, सेंस। मंडे आएगा तो क्या लगेगा, सेंस। ट्यूसडे आएगा तो क्या लगेगा, सेंस। मतलब बात समझ आ रही है। अगर सप्ताह के दिनों के नाम होंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, सेंस। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। वर्षों के नाम,
वर्षों के नाम मतलब ईयर्स नेम, साल जिसको आप साल कहते हैं, ठीक है। जैसे 1905, 1975, 1947, 1950, 2003, 2024, 2023, 2022, बस नहीं, इस तरह के इसको वर्ष को अगर ये सब वर्ष आएंगे तो क्या लगेगा, तब भी क्या लगेगा, सेंस लगेगा। आगे बढ़ते हैं, महीनों के नाम। महीने मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ये सब जो नाम है उनके सब क्या लगेगा, सेंस लगेगा। महीनों के नाम के लिए सेंस लगेगा। अब आते हैं बजे में, जैसे 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये सिर्फ सेंटेंस होगा, यानी ये जो वर्ड आएगा बजे, मतलब घड़ी की जो सुई बजती है, बजे शब्द अगर आ जाए किसी वाक्य में तो वहां पे क्या लगेगा, ओ क्लॉक। और ये सभी क्या होता है, निश्चित समय, और ये सभी निश्चित समय होता है, यानी अगर ये सब शब्द वाक्य में आ जाए, सेंटेंस में आ जाएगा, तो आप मान लीजिएगा, आप समझिएगा कि निश्चित समय आया है। अगर निश्चित समय आया है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक। आगे वीडियो को देखते रहिए, ठीक। आइए अब जरा निश्चित समय समझिए। अब सर हम जान लेते हैं अनिश्चित समय क्या होता है। सर अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के साथ आपको लगाना क्या होता है, क्या लगता है अनिश्चित समय के साथ, बताइए क्या लगता है अनिश्चित समय के साथ, फॉर लगता है, क्या लगता है, फॉर, ठीक। अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगेगा। अब जरा देख लेते हैं कि अनिश्चित समय होते कौन कौन से अनिश्चित समय। जैसे पहला क्या है, घंटे, है ना। अगर घंटे आ जाए या घंटा आ जाए, है ना, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, 30 घंटा, 40 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, अगर घंटे शब्द आ जाए तो आप समझिएगा कि वो अनिश्चित समय है, उसके साथ लगेगा फॉर, उसके साथ क्या लगेगा, फॉर। और क्या क्या हो सकता है सर, जैसे जैसे हो सकता है सर 4 दिन, है ना, 4 दिन हो गए, ठीक है। अब केवल 4 दिन हो गए तो केवल 4 दिन आएगा तभी फॉर नहीं लगेगा। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो निश्चित ना हो उसको निश्चित कहते हैं। अगर इस तरह से आ जाएगा तब क्या लगेगा, फॉर लगेगा। कुछ और कंडीशन है, और क्या आ जाएगा शब्द, क्या लगेगा, और जैसे मान लीजिए क्या आ सकता है, जैसे आ जाएगा 5 वर्ष, है ना, 6 वर्ष आदि, इस तरह का जो सेंटेंस आएगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा जिसमें टाइम तो हो, समय तो दिया गया हो, लेकिन वो 6 वर्ष कब से है ये फिक्स ना हो, 5 वर्ष कब से है ये फिक्स ना हो। जैसे 4 घंटे कब से पढ़ रहे हैं, जैसे वो 4 घंटे से पढ़ रही है, 4 घंटे कब से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है कि अभी से पढ़ रही है, कुछ क्लियर नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस। नंबर ए हिडन डाल लीजिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को बाबू हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ये तो के बाद हिंदी में क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस को, साधारण वाक्य, ठीक। अब बाबू जरा इसका रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स यानी इसके नियम क्या होंगे, रूल्स, इसके रूल्स लिखिए आप, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम, क्या आ जाएगा, प्लस टाइम, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखा आपने, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैज है, अगर एक सब्जेक्ट एक वचन तो क्या लगेगा, हैज, बहुवचन क्या लगेगा, हैव, ठीक है। बीन सबके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगेगी और आईएनजी लगेगा, जैसे मैंने बताया था, गो है तो गोइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस फॉर लगेगा, सिंस फॉर कैसे लगेगा, इस टाइम को देखते हुए। अगर ये वाला टाइम जो टाइम दिया जाएगा सेंटेंस में, अगर वो टाइम निश्चित होगा तो लगेगा सिंस, अनिश्चित होगा तो लगेगा फॉर, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीजें समझ में आएंगे आपको। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल देखिए नंबर पे क्या हो जाएगा, वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, इसका आंसर करिए। वह सुबह से सो रही तो कौन है, लड़की है ना, बबुनी है ना, तो क्या लगेगा, सी, क्या लगेगा बाबू, सी, हो जाएगा सी
ठीक, एक बचा ना सी, तो क्या लग जाएगा हैज, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या लगाना है, बीन, हैज है में से हैज, उसके बाद बीन। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना, सोने को अंग्रेजी कहते हैं बाबू स्लीप, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है इसमें, बस सुबह से सो रही, ऑब्जेक्ट है नहीं है। एक तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा है, टाइम बचा है ना, सुबह से, सुबह से क्या है, ये टाइम है, ये समय है। तो अब देखिए सिंस फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, क्या लगाना है, सिंस फॉर। सिंस फॉर लगाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम, ये टाइम है ना, टाइम देखना पड़ेगा। अगर ये टाइम निश्चित है तो यहां लगाएंगे क्या, सिंस। अगर ये टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तब लगाएंगे फॉर। उसके बाद हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे। लोगे बात, चलिए देखिए, सुबह से है ना, तो क्या है, निश्चित है, क्योंकि सुबह क्या होगी, फिक्स है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना सुबह आज 9 बजे हुई तो कल रात को 12 बजे सुबह होगी, ऐसा तो है नहीं। तो सुबह तो फिक्स है, निश्चित है, तो इसलिए जो सुबह फिक्स है तो उसके साथ क्या लगेगा, निश्चित है, तो क्या लगेगा, सिंस। क्या लगेगा बाबू, सिंस। मैंने बोला था निश्चित समय, तो क्या लगेगा, सिंस। तो सुबह निश्चित है तो मैं लगा दिया सिंस। अब सिंस और फॉर में सिंस लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखना है, प्लस टाइम, टाइम लिखना है ना, टाइम क्या है, सुबह से, यही सुबह से है ना, तो सुबह की स्पेलिंग क्या होती है, मॉर्निंग। क्या होती है बाबू, मॉर्निंग, ठीक है। और जो से है ना, से की स्पेलिंग ही सिंस लग रही है ना, से की जगह ही सिंस लग रहा है, ठीक। तो हो जाएगा क्या, सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वे 2 दिन से लड़ रहे हैं, वे 2 दिन से, वे 2 दिन से लड़ रहे हैं। अब इसका ट्रांस करिए, वे 2 दिन से लड़ रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वे की स्पेलिंग दे, वे की स्पेलिंग दे। अब दे क्या है, बहुवचन, तो क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो मैं लगा दिया दे हैव बीन। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बाबू, फाइट, वर्ब क्या है, फाइट, वर्ब है फाइट। इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग। ऑब्जेक्ट है कहीं, कहां पे लड़ रहे हैं, कुछ क्लियर है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है सर। तो अब क्या है, क्या बचा है, समय, क्या बचा है, 2 दिन से, ये समय बचा ना, तो ये क्या है, टाइम है। आप जरा देखिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, मैंने बताया था कि वो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है, और अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है, फॉर। तो हमने लगा दिया फाइटिंग, अनिश्चित समय था 2 दिन, तो मैं लगा दिया फॉर, ठीक है। सिंस फॉर में से फॉर लग गया। अब क्या लगाना है, टाइम, टाइम क्या है, 2 दिन से, 2 की स्पेलिंग क्या होती है, 2, 2 की स्पेलिंग 2, दिन की स्पेलिंग डे, दिन की स्पेलिंग डे, लेकिन 2 बहुवचन तो क्या लग जाएगा, 2 डेज। समझ गए, चलिए आगे फिर डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नंबर बी डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बाबू, नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए रूल्स, इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, रूल्स क्या हो जाएंगे, देखिए रूल्स में क्या हो जाएगा, इसमें केवल नेगेटिव में क्या हो जाएगा, केवल नॉट बढ़ जाएगा ना, नहीं शब्द आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नहीं शब्द आ जाएगा तो वही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसके रूल्स में क्या हो जाएगा, इसके रूल्स में केवल नॉट बढ़ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसमें क्या बढ़ गया है, नॉट बढ़ा है। सिंपल वाले में, सिंपल सेंटेंस में क्या था कि नॉट नहीं था, इसमें क्या बढ़ गया है, नॉट। बाकी चीजें सेम है, ठीक। आइए एग्जांपल समझ में आती बात, एग्जांपल सब देखते हैं, तब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सर कैसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, वह सुबह से, वह सुबह से, वह सुबह से, लिखा तो कौन है, बबुआ है ना, लड़का है ना, ठीक है, तो मेल है, तो वह खाना नहीं खा, पुरुष है, बबुआ है, तो क्या लगेगा वह के लिए, ही, तो जाएगा ही। अब देखिए ही क्या है, एक बचन, तो क्या लग जाएगा बाबू, हैज। उसके बाद क्या लगाना होगा, बीन, लेकिन ध्यान रखिएगा हैज है के बाद लगाना नॉट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लगेगा ना, तो हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट। देखिए रूल में हैज के बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना, खाना की स्पेलिंग होती है ईट,
लगाना है आएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाने की अंग्रेजी होती है फूड। ठीक, उसके बाद लगाना है सिंस फॉर। और सिंस फॉर लगाने से पहले हमें टाइम चेक करना होगा। अगर टाइम निश्चित है तब लगेगा सिंस, अनिश्चित लगेगा तो फॉर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, टाइम क्या है, सुबह से। और मैंने आपको अभी भी बताया सिंपल सेंटेंस में कि सुबह क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होता है। तो निश्चित समय क्या लगता है, सिंस। तो सुबह हो गया, निश्चित समय तो क्या लग जाएगा, सिंस जगह सिंस। और उसके बाद प्लस टाइम। और टाइम क्या है, सुबह से। और सुबह का स्पेलिंग होती है मॉर्निंग। सुबह की स्पेलिंग क्या होती है, मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य पढ़ा रहे हैं, 5 घंटों से नहीं पढ़ा। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखिए प्रधानाचार्य क्या है, एक वचन है ना, सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल एक वचन तो क्या लग जाएगा, हैज। अब देखिए नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। यहाँ तो बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना, प्रिंसिपल हैज नॉट बीन। उसके बाद देखिए क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना को बाबू अंग्रेजी में कहते हैं टीच। इसमें लगाना है क्या है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, बात समझ आ रही है, टीचिंग। ऑब्जेक्ट कुछ क्लियर है, नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या लगाना है, सिंस फॉर। टाइम, टाइम देखो सिंस फॉर लगाना। देखिए टाइम क्या है, इसमें टाइम क्या है, 5 घंटों से। ये आपकी टाइम हो गई, ये तो समय है। 5 घंटे क्या है, टाइमिंग है, समय है। अब देखते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, मैंने बताया था ना, घंटा अगर आएगा, घंटे शब्द आ जाए तो समझिएगा अनिश्चित समय, फिक्स टाइम नहीं है। और अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। क्या लगता है बाबू, फॉर। फॉर 5 घंटे अनिश्चित समय, तो हम लगा देंगे फॉर। ठीक, अब देखते हैं, अब क्या लगाना है, टाइम। टाइम क्या है, 5। 5 की अंग्रेजी क्या होती है, 5। 5 की अंग्रेजी 5। घंटे की स्पेलिंग आवर्स। क्या होती है, आवर। क्या होती है, आवर्स। लेकिन 5 क्या है, बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, 5 आवर्स। ठीक है, समझ वाली बात, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए नंबर सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर सी हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको 2 रूल्स पढ़ना होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मैंने सभी में, यानी कि सभी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है, जब सेंटेंस या जब वाक्य क्या से शुरू हो। और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। को पहला, नंबर 1 जब वाक्य क्या से शुरू हो, और नंबर 2 जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पढ़ेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। नंबर 1 पढ़ेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब वाक्य हो तब, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब। अब जरा इसका रूल्स लिख लेते हैं। इसके रूल्स क्या होंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक, चलिए इसका रूल्स लिखते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या लिखिए, क्या लिखेंगे, हैज, हैज, हैव। ठीक है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या हो जाएगा, प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क, बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, हैज है पहले लगाना है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, वरना सेंटेंस गलत बन जाएगा। अब जरा एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जाम। अब इस रूल्स में, यानी जो आपने लिखा है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जो आपने लिखा है ये नियम, रूल नंबर 1, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जब वाक्य क्या शुरू होगा तो उसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या किस्ता 2 दिनों से, क्या किस्ता, क्या किस्ता 2 दिनों से, क्या किस्ता 2 दिनों से, क्या किस्ता 2 दिनों से पढ़ रही है।
पढ़ रही है, क्या किस्ता 2 दिनों से पढ़ रही है। ठीक है, अब इसका आंसर करते हैं। देखिए सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, क्या से। सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, क्या से। जब वाक्य क्या से शुरू हो, सेंटेंस क्या शुरू हुआ, इसका मतलब रूल कौन सा लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले क्या लगाना है, हैज है। और मैंने बोला था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाते समय सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। अगर एक वचन होगा सब्जेक्ट तो रूल्स अलग बनते हैं, अगर बहुवचन होता है तो रूल्स अलग लगते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो सबसे उससे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन। ठीक, अब देखते हैं क्या हो गया। अब हमें लगाना क्या हैज है, लेकिन हैज है लगाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यस, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, किस्ता। किस्ता किसी का नाम है ना, किस्ता किसी का नाम है तो सब्जेक्ट है, और किस्ता किसी का नाम है सब्जेक्ट है। और किसी का नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन यानी सिंगुलर होता है। और सिंगुलर से क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा बच्चों, हैज। यहाँ लगा दिया हैज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैज है बस, हैज लगा, आपका लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किस्ता। किस्ता सब्जेक्ट, हैज किस्ता बीन। ठीक है, हैज किस्ता बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग हो जाएगा रीड, लगाना क्या है आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ है ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब क्या लगाना है, सिंस और फॉर। अब सिंस फॉर लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम। और जब देखिए टाइम क्या है, टाइम है 2 दिनों से। टाइम क्या है, 2 दिनों से, या फिर टाइम है। और 2 दिन टाइम है तो ये क्या है, फिक्स है। फिक्स है नहीं, ये फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन में बताया था कि क्या है, अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है बाबू, अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर। तो हमने लगा दिया फॉर। अब देखिए क्या लगाना है, टाइम। टाइम क्या है, 2 दिनों से, 2 दिन, 2 की स्पेलिंग क्या होती है 2, और दिन की स्पेलिंग क्या होती है डे। ठीक है, और 2 बहुवचन तो क्या लग जाएगा, डेज। तो हो जाएगा हैज किस्ता बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या हो जाएगा, क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो। ठीक, आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या शुरू हो गया, रूल नंबर फर्स्ट लगेगा। तुम है क्या, सब्जेक्ट। और तुम सब्जेक्ट तो क्या है, बहुवचन है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। हैज है मसे लगा दिया है, तो क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम की स्पेलिंग बाबू होती है यू। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। ठीक है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है रीड। वर्ब क्या बाबू, रीड। रीड में क्या लगाना है, आईएनजी, ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या कुछ, हाँ अभी क्या है, अखबार। अभी क्या है, अखबार, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर। ये तो होगा रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हो जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक, तो हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगाना क्या है, सिंस फॉर। और सिंस फॉर लगाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम। अगर देखिए टाइम क्या है, सुबह से। टाइम क्या है, सुबह से। और सुबह क्या है, फिक्स होता है, निश्चित समय होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, सिंस। यहाँ हो जाएगा सिंस। ठीक है, सिंस। सिंस हो गया। सुबह की स्पेलिंग क्या होती है, मॉर्निंग, हो जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, समझ गई बात, समझ आ रही बात बच्चों, समझ आ रही बात बाबू ना। तो ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, अब जरा रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। वाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक आए तब। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। आप जरा इसका रूल्स लिखेंगे आप, अगर बीच में आए तब इसके रूल्स क्या लगेंगे बेटा, इसके रूल्स लगेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, और प्लस सिंस फॉर, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम, ये तो होगा प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट कर दीजिए, आप बंद कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज है, प्लस सब्जेक्ट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स नंबर 1 देखिए लोग। एग्जांपल्स यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब कैसा, जैसे तुम कैसे 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वह कब 4 बजे से आ रही है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, देखिए इसको। एग्जांपल नंबर 1 देखिए,
वे कैसे शनिवार, ठीक है, लिखेंगे वे कैसे शनिवार से दौड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को देखिए कैसे, देखिए बीच में आ गया ना, जब प्रश्न वाक्य के बीच में आए तो बीच में आ गया। अब इसके अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो कैसे इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाउ, ठीक है। हाउ हो गया क्वेश्चन वर्ड, कैसे हैज हैव लगाना है, हैज हैव लगाने क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे मतलब दे, और दे क्या होता है, बहुवचन, अब बहुवचन क्या लगेगा, है, ठीक है। और उस पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट है दे, उसके बाद क्या लगाना है बाबू, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, रन, क्या लगाना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब क्या है, टाइम, टाइम क्या है, शनिवार से, टाइम क्या है, शनिवार से, और शनिवार क्या है, निश्चित समय, क्यों, क्योंकि ये सप्ताह के दिनों के नाम है, संडे मंडे ट्यूसडे, याद आया, सप्ताह के दिनों के नाम क्या होते हैं, निश्चित समय, उसके क्या लगता है, सेंस लगता है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने सेंस, ठीक है, सेंस। और शनिवार की स्पेलिंग सैटरडे, शनिवार की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सैटरडे, सैटरडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, अब एग्जांपल नंबर 2 क्या हो जाएगा, तुम कब 2 दिन से आ रहे हो, तुम कब 2 दिन से आ रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब एक कब आ गया ना बीच में, तो इसके अंग्रेजी सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तुम कब 2 दिन से आ रहे हो, तो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी इसी को सबसे पहले लिखते हैं, तो खींच के बाहर लाइए, कब, और कब की स्पेलिंग बाबू होती है व्हेन, क्या होती है, व्हेन, उसके बाद क्या लगाना, हैज और हैव, और हैज हैव लगाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तुम, और तुम होता है बहुवचन, और बहुवचन शब्द क्या लगेगा, है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की स्पेलिंग होती है यू, उसके बाद लगाना है बीन, देखो बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, आना, आना की स्पेलिंग होती है कम, इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो जाएगा कमिंग, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट सर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाना है, सिंस और फॉर, और सिंस फॉर लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा टाइम, और टाइम बाबू यहाँ पे क्या जाता है, देखिए टाइम यहाँ पे है 2 दिन से, टाइम क्या है 2 दिन से, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन क्या होता है, अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है, फॉर, क्या लगता है बाबू, फॉर। अब उसके बाद लगना टाइम, टाइम क्या है 2, और 2 की अंग्रेजी होती है 2, 2 की अंग्रेजी 2, और दिन की अंग्रेजी डे, और 2 क्या है बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, डेज, क्वेश्चन क्लियर की बात समझ आ रही है, समझ गए, ठीक है। आई होप बच्चों आपने पूरे टेंस को देखा होगा और समझा होगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे टेंस सीखना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।